नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी कला के अंतर्गत कुल्ली में ही सभ्यता की कला को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने क्रम से आपको जो वहाँ की सभ्यताएं थी उन्हें क्रम से हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुल्ली में ही सभ्यता की कला। इसका समय काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, यानी कुल्ली में ही सभ्यता की जो कला है उसका टाइम पीरियड क्या है, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यानी धीरे धीरे हम सिंधु घाटी कला की ओर अग्रसर हो रहे हैं समय काल में। यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है कि कुल्ली में ही सभ्यता की कला में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ पर जो मिले हैं पात्र या सांड या जो और अन्य मूर्तियाँ मिली हैं उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यह है कि झोप के समकालीन मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह पाए गए हैं। यानी कुल्ली में ही सभ्यता के जो चिन्ह पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, मकरान के तट क्षेत्र में पाए गए हैं। फिर है अगला पॉइंट, कुल्ली क्षेत्र के शाही टील में ही बांध स्थान पर मूर्तियाँ मिली हैं। यानी कहाँ कहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, तो शाही टील और में ही बांध में क्या मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं आपको। कई मूर्तियों का एक स्थान पर, नेक्स्ट पॉइंट है, कई मूर्तियों का एक स्थान पर ही मिलना किसी मंदिर या पवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। यानी एक ही स्थान पर कई मूर्तियां मिली हैं। इसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे आपके यहाँ की जो मूर्तियां निकलती हैं घर से, जो मूर्तियां टूट जाती हैं या उन्हें आप कहीं ऐसे स्थान पर ले जाकर रख देते हैं, जैसे कोई मंदिर होता है या कोई वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है, वहाँ पर आप ले जाकर रख देते हैं, कैलेंडर हो या मूर्तियाँ हो। उसी प्रकार इसी समतुल्यता से अगर हम देखें तो उस समय भी एक ही स्थान पर मूर्तियाँ मिली। तो ये अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि जहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही हैं वो या तो कोई पवित्र स्थल है या फिर कोई मंदिर है। ऐसे ही कुछ अनुमान वहाँ पर लगाया गया है। वहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं उनकी लंबाई जो है वो 2 से 4 इंच तक ही हैं। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये 5 से 10 सेंटीमीटर के करीब जाएंगी। इनकी लंबाई जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर के करीब जाएगा। इनमें पैर लंबे तथा शरीर का कुबड़ मुख्य है। इसकी विशेषता क्या है, जो कुल्ली में मूर्तियाँ मिली हैं उनकी विशेषता ये है कि उनके शरीर क्या हैं, उसमें आपको कुबड़ मिलेगा और जो पैर हैं वो लंबे हैं। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से प्राप्त कुबड़दार सांडों के शरीर, आँख, सींग का निचला भाग तथा गले को रंगीन धारियों से सजाया गया है। ठीक है, आपको जो कुबड़दार सांड मिले हैं यहाँ पर, अब अभी मैं आपको इसका एक फिगर दिखाई दे रहा हूँ कि कैसे वहाँ के सांड की जो एक चित्र है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो उसकी पहले खासियत आप पढ़ लीजिए क्या क्या है कि शरीर, आँख, सींग का निचला भाग तथा गले को रंगीन धारियों से सजाया गया है। तो आइए हम उसे देख लेते हैं। हमारे पास ये सांड का जो चित्र है, कुबड़ जो है आपका वो इस पोर्शन को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ की विशेषता है। कुल्ली सभ्यता में जो सांड की मूर्तियाँ मिली हैं वो कुबड़दार मिली हैं। अगर हम पैरों को देखें तो पैर अपेक्षाकृत इसके लंबे भी हैं। तो 2 विशेषताएं थी। और तीसरी विशेषता ये है कि इसके शरीर पर रंगीन धारियां हैं। तो आप देखिए ये जो धारी बनी है इस तरीके से, ये रंगीन धारियां पाई गई हैं। कहाँ कहाँ, सींग के निचले हिस्से में, शरीर पर भी पाई गई हैं और गले पर भी पाई गई हैं। तो ये चित्र की विशेष, मतलब जो वहाँ पर मूर्ति पाई गई है उसकी विशेषता है, रंगीन धारियाँ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये सब रंगीन धारियाँ ही हैं। ठीक, कुबड़ ये है। तो ये वहाँ के जो मूर्ति मिली है उसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ये सांड प्राचीन काल में पूजा के काम में आते थे। कुल्ली में प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में रंग के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो बैल प्राप्त हुआ है, बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, वहाँ पर हमें रंगीन धारीदार चिन्ह मिल रहे हैं। लेकिन जो स्त्रियों की मूर्तियां हैं वहाँ पर हमें कोई रंगीन चिन्ह नहीं मिलता है। मूर्तियों के शरीर कमर तक ही हैं, यानी पूरा शरीर नहीं बनाया गया है, पैर उसका नहीं बनाया गया है, बल्कि अगर हम देखें तो सिर्फ जो शरीर की आकृति है वो कमर तक ही बनाई गई है, इसके नीचे का पोर्शन नहीं है।
यानी मूर्तियों को क्या किया गया है, मूर्तियों के शरीर जो हैं वो कमर तक ही हैं। आँख, बाल, नाभि, छाती आदि को अलग अलग गोलियों से बनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आपने मूर्ति बना ली, मान लीजिए कोई मूर्ति बन गई आपकी, तो जो बाल हैं उन्हें अलग से लगाया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही सांचे में एक ही साथ ढाल दिया गया हो, उन्हें अलग से लगाया गया है, ये अलग से लगे हैं। आँख जो है, आँखों की जगह पर क्या किया गया है कि जो आँख के स्थान है उसके अंदर छोटी गोलियां फिक्स कर दी गई हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे आप भूतिया फिल्मों में आप जब देखते हैं तो चुड़ैलों की आँखें होती हैं, उनकी जो बिंदी होती है वो एकदम अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी खाँचों में फिट कर दिया गया है। जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं वो आँख के खाँचों में फिट कर दी गई हैं, ठीक है, वो अलग से डाल दिया गया है। उसके बाद क्या है कि नाभि, छाती आदि को अलग वो गोलियों से बनाया गया। एक होता है कि हम एक साथ ही ढाल सकते थे मूर्ति को, यानी सारी चीज़ों को हम उसी में बना सकते थे। लेकिन जैसे मान लो अगर हम ये मूर्ति बना रहे हैं तो हम यहाँ पर जब अगर हमें नाभि बनाना है तो हम यहाँ हल्का सा गड्ढा कर देते, लेकिन यहाँ पर गड्ढा ना करके उसे हम एक छोटी सी अलग सी गोली बनाकर यहाँ चिपका दिए हैं। उसी प्रकार जो छाती है वहाँ पर भी हम गोली बनाकर चिपका दिए हैं, उसे एक साथ नहीं ढाले हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लगा दिया गया है। आभूषण तथा सिर के पोशाक को भी अलग से ही बनाया गया है। जो आभूषण और सिर के पोशाक हैं उन्हें भी अलग से ढालकर लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूर्तियों के चेहरे खुरदुरे तथा माथे संकरे हैं। यानी जो स्त्रियों की जो मूर्तियां पाई गई हैं उनके चेहरे क्या हैं, खुरदुरे हैं और माथे उनके क्या हैं, संकरे हैं, यानी पतले हैं। नाक को नुकीला बनाया गया है, यह भी उसकी एक विशेषता है। जो कुल्ली में ही में प्राप्त मूर्तियां हैं उनकी विशेषता क्या है कि चेहरे उनके क्या हैं, खुरदुरे हैं, चिकने नहीं हैं, एक तरीके से खुरदुरे बनाए गए हैं। और नाक को नुकीला बनाया गया है। नेत्रों के स्थान पर छोटी गोलियां अंदर फंसा दी गई हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें अलग से डालकर फंसा दी जाती थी। छाती को आभूषणों से ढक दिया गया है। जो वक्ष स्थल था यहाँ पर इनका, उन्हें आभूषणों से इस तरीके से जो आभूषण होते हैं ऐसे ढक दिया गया है। हाथ को घुमावदार बनाया गया है। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े के रूप में हुई है। कहीं कहीं पर भारी बाल लटकते मिले हैं, यानी दोनों तरीके से ही, एक तो जूड़े के जैसे भी मिले हैं आपको, बंधे हुए जूड़े जैसे, और दूसरा भारी बाल लटकते हुए भी मिले हैं जो बिना बंधे थे। इन दोनों तरीकों से मिले हैं। गर्दन में हार की आकृति, जो गर्दन में हार की आकृति है वो गोल लटकनदार है या फिर अंडाकार है। उसकी आकृति कैसी है, गोल लटकनदार या फिर अंडाकार है। यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री दो बच्चों को भुजाओं से पकड़े दिखाई गई है। ये एक जो मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ पर आपको, वहाँ पर एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जो क्या की है कि दो बच्चों को भुजाओं से पकड़े दिखाई गई है। मेही बांध में प्राप्त सांड की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए मिलते हैं। जो वहाँ पर सांड की प्रतिमा मिली है वह उसमें क्या है कि पैरों में और कुबड़ में छेद बने मिलते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, एक यहाँ पर छेद आपको मिल जाएगा, यहाँ पर और यहाँ भी मिल जाएगा। इसमें ये क्या है कि इसमें सीक डालकर इसमें पहिया लगा दिए हैं। मेही बांध में प्राप्त सांड की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए मिलते हैं। इन छेदों में पकाई मिट्टी के पहिए लगाए जाते थे तथा कुबड़ में डोरी बांधकर खींचा जाता था। जैसे दीपावली में आप खिलौनों को देखते हैं, जो आपके खिलौने मिलते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं मिट्टी के। इसमें क्या है कि आगे घोड़ा भी बना रहता है, घोड़े में भी पहिया लगा होता है, इसमें भी पहिया लगा होता है और इसे आप खींचते हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ भी था कि जो सांड था उसके पैरों में भी जो चारों पैर थे इसमें पकी मिट्टी के पहिए लगाए गए थे और जो सांड था उसके कुबड़ में भी एक छेद था जिससे एक रस्सी खींची गई थी। और इसे जब इस तरीके से जब व्यवस्था इनकी कर दी गई तो फिर क्या करते थे, इससे उसे डोरी से खींच सकते थे। तो वही यहाँ पर है कि कुबड़ में डोरी बांधकर खींचा जाता था।
तो एक कुल्ली में ही सभ्यता जो थी उसमें प्राप्त जो मूर्तियाँ थीं उनके बारे में हमने अध्ययन किया, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने देखा। कुछ चित्र हमें मिल नहीं पाए तो इसलिए हम जैसे स्त्रियों के चित्र जो थे वो नहीं मिल पाए, नहीं तो उसे भी मैं आपको दिखा देता कि स्त्रियों में क्या क्या, स्त्रियों की मूर्तियों में क्या क्या विशेषताएं थी, वो भी हम यहाँ पर समझ सकते थे, लेकिन चित्र न मिलने की वजह से हमें केवल पढ़ना पड़ रहा है इसे। और ये मूर्तियाँ जो थीं उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी लंबाई कितनी थी, उनका प्रयोग क्या होता था, कहाँ से प्राप्त हुए, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके। और कुल्ली में ही सभ्यता में इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो ये सभ्यता यहीं पर समाप्त होती है। अगली सभ्यता जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, और वहाँ से हमें विस्तृत अध्ययन करना रहेगा, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी सबसे सर्वाधिक उठते हैं। यहाँ से तो कभी कभार ही पूछे गए हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रश्न मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही पूछे जाते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से, जो उनके स्थल हैं वहाँ से। तो अगले वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।